खम ठोक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है भाई साहब, ये वास्तविकता में होता है। अगर मानव ये ठान ले कि उसे कोई काम करके दिखाना है, तो फिर कुदरत की कोई भी शक्ति उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। ऐसे ही कहानी है अमरकंटक में चलने वाले एक छोटे से संगठन की, मां नर्मदा युवा संघ, जिनका संगठन शायद छोटा है लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि लाखों करोड़ों की फंडिंग लेने वाली संस्थाएं भी इस काम को जमीन पर करके नहीं दिखा सकती। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध की खास सीरीज पॉजिटिव न्यूज, जिसमें हम आपको बताते हैं ऐसे समाचार जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाएं। और हमारे आज के एपिसोड में हम आपको कहानी सुनाएंगे मां नर्मदा युवा संघ की और इसका संचालन करने वाले विकास जी की। एक समय पर कॉलेज में हम सब रहे हैं और कॉलेज में अलग अलग तरह की गतिविधियां भी करते हैं। ऐसे ही अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में विकास जी पढ़ते थे और उनके साथी भी साथ में थे। इन सब ने मिलकर तय किया कि क्यों ना समाज के लिए कुछ किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ 2014 में मां नर्मदा युवा संघ की स्थापना हुई। उद्देश्य था कि मां नर्मदा की साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना है। इन्होंने सामान्य क्षेत्र में काम करना शुरू किया और फिर इनके जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब इनकी मुलाकात डॉक्टर पीवी सरकार से हुई। तो बाबूजी ने हमें विभिन्न विषयों में अवगत कराए और क्षेत्र से परिचय कराया, और तब हम हमारा जो कार्य है उसको विस्तार रूप दिए और फिर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे विषयों में काम करना शुरू किए। इसके बाद मां नर्मदा युवा संघ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ पड़ा। चुनौतियां बहुत थी, संसाधनों की कमी थी, पूरा का पूरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र था। यह संगठन आज भी अमरकंटक, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला और शहडोल जैसे जिलों में काम कर रहा है। जनजातीय समुदाय के बीच किसी भी संदेश को लेकर जाना, किसी भी अभियान को लेकर जाना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद इस संगठन ने माहवारी जैसी गंभीर समस्याओं से लेकर स्वरोजगार जैसी समस्याओं के ऊपर काम किया। विकास जी बताते हैं कि जब उन्होंने माहवारी की समस्या के ऊपर काम करना शुरू किया, जब जनजातीय महिलाओं को सैनिटरी पैड्स के उपयोग के लिए जागरूक करना शुरू किया, उसके बाद बहुत प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी कंटिन्यूसी के कारण जब वो लगातार उन लोगों से बात करते रहे, उसके बाद उन्हें इसमें सफलता मिली। ऐसे गांव जहां पर सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उन गांवों में हम निरोग नारी केंद्र की स्थापना करते हैं, जिससे सैनिटरी पैड उन्हें सस्ते दरों पर या निःशुल्क उपलब्ध हो सकें। और उन गांवों में माताओं को, पुरुषों को बैठा करके उन्हें बार बार काउंसलिंग करना, उन्हें सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से उन्हें जागरूक करना, ऐसा हमारा ये निरोग नारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। आज मां नर्मदा युवा संघ जहां एक तरफ लोगों को सर्पदंश जैसी गंभीर इन जनजातीय क्षेत्रों में सांप खूब मिलते हैं, अब जब सांप मिलते हैं तो लोग उनके ऊपर आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे में विकास जी ने लोगों को सर्पदंश के प्रति जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कौन से सांप खतरनाक हैं और कौन से सांप सुरक्षित हैं। इसके साथ ही लोगों को झाड़ फूक के बारे में भी जागरूक किया और अब स्थिति ये है कि लोग सांपों के काटने पर ओझा नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके साथ ही विकास जी और उनकी संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। उन्होंने देखा कि जनजातीय क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, बच्चों के पास भोजन के पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में उन्होंने बाहर से कुछ लाने की बजाय वहीं क्षेत्र में कि किन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, इस दिशा में काम करना शुरू किया। हमारी जितनी खुद की माँ के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, उतनी हमारी धरती माँ के प्रति भी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए 95% करना चाहिए। आप भी करिए, 95% अपने लिए, अपने परिवार के लिए करिए, केवल 5% अपने धरती माँ के लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए। तो मुझे लगता है कि हमारा यह देश एक दिन विश्वगुरु बनेगा। हमारा देश में कोई भी हमारा भाई बहन
भूखा नहीं सोएगा, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, हमारी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगी। क्यों? तब जब हमारा 5% हम लोग अपना दे रहे होंगे। उन्होंने किसानों को मशरूम उगाने के लिए प्रेरित किया और बड़ी संख्या में किसान, जहां एक तरफ किसान सशक्त हुए, वहीं माल न्यूट्रिशन की समस्या भी खत्म हुई, कुपोषण की समस्या भी खत्म हुई। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका संगठन अच्छा काम कर रहा है। ये बच्चों को नवोदय की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन उसके बाद भी नवोदय में नहीं हो पाता, उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था दूसरे रहवासी स्कूलों में करवाते हैं। हमारा जो एक कार्यक्रम है उसमें हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं। निःशुल्क तैयारी होती है जो जनजाति और गैर जनजाति गरीब बच्चे हैं उनके लिए, और इसमें हम लोग काफ़ी सफलता भी पाए हैं। बहुत सारे बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होता है। जिनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो पाता, उन बच्चों को हम दूसरे अन्य जो रेसिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर सिलेक्शन के लिए तैयारी करा के भेजते हैं। विकास जी और मां नर्मदा युवा संघ का ये विश्वास बताता है कि अगर युवा ठान ले, अगर मानव ठान ले, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको मां नर्मदा युवा संघ की कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की कहानियाँ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई इस तरह का कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उनकी कहानी भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस पर भेजिए। अगले एपिसोड में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।